प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के अपने समकक्ष मार्क रट्टे को संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के लिए बधाई दी। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि वे नीदरलैंड की नई सरकार के साथ मिलकर दोनों राष्ट्रों के बीच सहयोग और प्रगाढ़ करने को लेकर आशान्वित है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया है कि एक साल में मौजूदा टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। इसकी जगह नया सिस्टम बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाहन जितने किलोमीटर तक हाईवे का प्रयोग करेगा उतने किलोमीटर के लिए ही टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज भारत पहुंचे हैं। बाइडेन प्रशासन के किसी मंत्री का ये पहला भारत का दौरा है। वो यहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आतंकवाद जैसे कई अहम मसलों पर चर्चा करेंगे। दुनिया में पहली बार आधिकारिक रूप से ऐसे बच्चे के जन्म की पुष्टि हुई है जिसके खून में कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडीज पाए गए हैं। मामला अमेरिका के फ्लोरिडा का है। अटलांटिक यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने इस बच्चे की गर्भनाल के खून की जांच की थी। बच्चे की मां को प्रसव से 3 सप्ताह पहले कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज असम के 2 दिनी दौरे पर जाएंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी सभाओं में शामिल होंगे। बता दें कि सीएम भूपेश अभी वहां डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। वहीं 21 मार्च से प्रियंका गांधी का भी दौरा होगा। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर पूरे देश में मशहूर हुए एक्टर अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हुए। वरिष्ठ नेता अरुण सिंह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। गोविल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुआ हूं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगे। वो मोयना और खेजूरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। किसान न्याय योजना की चौथी किस्त देने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार 1200 करोड़ का कर्ज लेगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र से पैसे न मिलने पर कर्ज लेने की नौबत आई है। वहीं बीजेपी नेताओं ने कर्ज लेने पर सरकार को घेरा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 23 लाख को पार कर गया। वहीं मौत का आंकड़ा 27 लाख को क्रॉस कर गया है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 86 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 10 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर ब्राजील और तीसरे पर भारत है। देश में कोरोना के एक दिन में 39,643 नए मरीज सामने आए। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 155 नई मौत से अब तक 1,59,405 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में 24 घंटे में 20,338 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 917 नए केस सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा 2,71,000 को पार कर गया। राज्य में 6,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में एक मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,894 पहुंच गया। भोपाल में 184 और इंदौर में 294 नए केस सामने आए। 20 मार्च से मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वाली यात्री बसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि निजी वाहनों के आवागमन पर फिलहाल रोक नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,066 नए मरीज से आंकड़ा 3,20,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,000 को पार कर गया। 5 मरीज की मौत से आंकड़ा 3,920 पहुंच गया। राज्य में 286 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,10,000 को पार कर गया। राजधानी रायपुर में 310, दुर्ग में 281 और राजनांदगांव में 59 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में 25,833 नए कोरोना मामलों से 23,96,340 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 58 मौत से अब तक 53,138 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,66,000 को पार कर गया। पुणे से 5,000 नए केस से अब तक 4,55,000 मामले दर्ज हो चुके हैं। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लागू है।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे टी20 में भारत ने इंग्लैंड को 8 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। पहले बल्लेबाजी कर भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 177 रन ही बना पाए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बेमेतरा में दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत खुलने वाले दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कृषि को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। सुकमा के जगरगुंडा के ग्रामीण मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री लखमा का जगरगुंडा में कई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आभार व्यक्त किया। इस पर मंत्री ने ग्रामीणों को आने वाले समय में हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। गौरेला पेंड्रा मरवाही में सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ताम्रकर पर कार्यकर्ताओं से भेदभाव करने का आरोप लगा। इसे लेकर कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष, 3 ब्लॉक संगठन के अध्यक्ष सहित 62 पदाधिकारियों ने सोनिया और राहुल गांधी को हस्ताक्षर युक्त पत्र भेजा है। रायगढ़ निगम कमिश्नर ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक निर्देश जारी किया है, जिसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निगम की कोई भी फाइल पार्षद, सभापति या फिर MIC मेंबर्स को न दिखाएं, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोरिया के चिरमिरी नगर निगम में इन दिनों वार्डों में बोर्ड लगने का विवाद गरमाया हुआ है। बताया जा रहा है कि वार्डों में लगे बोर्ड में पार्षद का फोटो नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि मेयर और उनके विधायक पति का फोटो लगाया जा रहा है, जिसको लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने नाराजगी जताई। धमतरी भाजयुमो ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। साथ ही गुरुवार से 3 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की, जिसका शुभारंभ बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने शासकीय महाविद्यालय में किया। इसके बाद 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर में बापर चौराहा स्थित हैंडपंप को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ंत हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं घटना के बाद अपने ऊपर केस दर्ज होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने DIG से मुलाकात की और उनसे मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की मांग की। कोरबा में मौजूदा समय में 3000 से ज्यादा हैंडपंप खराब है, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने 15 मार्च से 31 मार्च तक प्रत्येक विकास खंड में बिगड़े हुए हैंडपंपों को सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही जिला स्तरीय कर्मचारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। महासमुंद के सरायपाली उप पंजीयक कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री के लिए तय शुल्क से अधिक वसूली की जा रही है। पूर्व विधायक त्रिलोचन पटेल ने इसकी शिकायत कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर की है। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में दर्ज हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ENV अलर्ट ऐप में दर्ज आंकड़ों में इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट सामने आने के बाद जिले के कलेक्टर ने फिर कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मनरेगा के तहत रोजगार देने में बिलासपुर राज्य में अव्वल आया है। 15 मार्च 2021 तक लक्ष्य के मुकाबले 133% अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया है। बता दें कि मनरेगा के तहत जिले में 15 मार्च तक 82,59,831 मानव दिवसों में रोजगार सृजन किया गया। सागर के बंजा में गुमटी तोड़ने से नाराज दुकानदार परिवार समेत गांधी प्रतिमा सामने धरने पर बैठ गया है। मामला तब और संवेदनशील हो गया जब देर रात तेज बारिश में भी परिवार नहीं हटा, लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। सरगुजा में ड्रग एसोसिएशन ने अवैध दवा कारोबारियों पर कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने CMHO और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ड्रग एसोसिएशन का कहना है कि दुकानदार बिना लाइसेंस के न सिर्फ दवा बेच रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से ड्रग एसोसिएशन पर कार्रवाई करवा रहे हैं। जसपुर जिला मुख्यालय में पूर्व में साक्षरता मिशन में काम कर रहे प्रेरक लगातार धरने पर बैठे हैं। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनावों में नौकरी से हटाए गए प्रेरकों को कांग्रेस ने फिर से नौकरी देने का भरोसा दिया था, लेकिन सरकार के 2 साल बीतने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने से नाराज प्रेरक सरकार से नाराज है और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं।
भोपाल के ओमकारा सेवनिया में जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने 2,83,00,000 कीमत की सरकारी जमीन को भूमाफिया के चंगुल से मुक्त कराया। अधिकारियों के मुताबिक भूमाफिया विकास कुशवाहा ने सरकारी चौड़ाई की 5400 वर्ग मीटर की जमीन पर कब्जा किया था। इंदौर परिवहन विभाग बस चेकिंग अभियान चला रहा है, जिसके तहत आरटीओ विभाग ने अब तक ओवरलोडिंग वाहन, यात्री और माल वाहनों से लगभग 25 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। साथ ही बड़ी संख्या में परमिट खत्म होने वाले वाहनों को जब्त भी किया। परिवहन विभाग के मुताबिक ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रायगढ़ खनिज विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सारंगगढ़ में अवैध रूप से संचालित 3 क्रैशर को सील कर दिया। बता दें कि खनिज विभाग को लगातार इस क्रैशर से जुड़ी शिकायतें मिल रही थी। खनिज विभाग ने खम्हारपाली, सरिया दरहा और गुडेली के क्रैशरों को सील किया है। कोरबा में आज निहारिका इलाके में संचालित चौपाटी में निगम के साथ संयुक्त छापेमारी में अवैध ठेला संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही खराब खाद्य पदार्थ मौके पर ही नष्ट किए गए और नियमों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। महासमुंद के बिरकोनी क्षेत्र में चल रहे रेत के अवैध भंडारण की शिकायत पर खनिज विभाग ने 4 लोगों पर कार्रवाई की। खनिज विभाग ने बिरकोनी में अवैध रूप से रेत भंडारण कर रखे 10,500 घन मीटर रेत को जब्त किया। साथ ही चारों को नोटिस भी जारी कर 1 हफ्ते के अंदर दस्तावेज पेश करने को कहा है। धमतरी के सोरिद वार्ड स्थित तालाब से मिट्टी के अवैध परिवहन को लेकर कांग्रेसी और वार्ड वासियों में जमकर हंगामा हुआ। साथ ही मिट्टी के अवैध परिवहन को रोकने की मांग की गई। लोगों का कहना है कि तालाब का गहरीकरण नियम के विरुद्ध कराया जा रहा है। इसके लिए निगम से अनुमति भी नहीं ली गई। सुकमा में अब 6 सरेंडर नक्सली भी पिता बन पाएंगे। बता दें कि संगठन में रहने के दौरान नक्सलियों ने उनका नसबंदी करा दिया था, जिन्होंने सरेंडर करने के बाद एसपी से नसबंदी खुलवाने का आग्रह किया था, जिसके बाद सभी को रायपुर भेजा गया था, जहां से सभी सुरक्षित वापस लौट आए हैं। मध्य प्रदेश में गुरुवार शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी भोपाल में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई और ओले भी गिरे। इस दौरान कई जगहों पर जाम की स्थिति भी बनी रही। कई इलाकों की लाइट भी गुल हुई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भोपाल समेत अन्य जिलों में किसानों की चिंता खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया। बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। अचानक हुई बारिश से फीडर में खराबी आने से भोपाल में आज आधे शहर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। चारे इमली अरेरा कॉलोनी की 5 सेक्टरों के रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश पर एमपी में 700 से ज्यादा जगहों पर हेल्प डेस्क बनाई गई है। इन हेल्प डेस्क पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्तियों की मदद करेंगे। इसी कड़ी में भोपाल के जेपी अस्पताल में भी हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई।